जी। मैडम, मैं ना अपने हस्बैंड के साथ फिजिकल जब होती हूँ ना, फिजिकल, तो मुझे ना फील नहीं होता, पता नहीं क्यों। और ओके। मुझे थोड़ा भी मतलब एक जी। होता है ना, हम्म। अगर आपके पास कुछ ऐसी दवा है तो क्या आप प्रॉब्लम क्या है बताइए फिजिकली और। फिजिकल नहीं होने में मुझे ना फील नहीं महसूस होता है। और और बस थोड़ा सर वगैरह भारी भारी सी लगती है। ये बॉडी प्रॉब्लम कब से है आपको? करीब 2 महीने से है। ओके। मुझे शर्म आती, इसलिए मैंने गूगल पे आपका देखा, तो मैंने बोला कि चलो आपके पास एक बार जाके आते हैं। ओके। अभी आपको भी पता है हस्बैंड लोग का क्या होता है। तो आप कब से फिजिकली नहीं हुई आपके हस्बैंड के साथ में? मतलब होते हैं, हमको फील नहीं आता, तो फिर वो चिड़चिड़ अच्छा। जाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। ओके। और आपके हस्बैंड को फील होता है? हाँ, उनको होता है, मुझे नहीं आता है। ओके। अभी डेट वगैरह तो सब मेरा एकदम ठीक से आता है। पता नहीं क्या है, बस मुझे चिड़चिड़ापन से ही आती है, और ऐसे मन करते कि बस तुरंत हटा दूँ, मेरे से होता ही नहीं है। ओके। ओके। चेकअप करती हूँ मैं आपका। अच्छी मतलब कुछ पेट की समस्या आपको? नहीं लगती मैडम, गैस का थोड़ा रहता है पेट में, हल्का सा यहाँ पे दर्द भी रहता है। ठीक है। आपके यूनि में शायद सूजन होने की वजह से शायद आप अपने हस्बैंड को भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकती हो। तो इसके लिए आपको मैं कुछ चीज़ें बता दी हूँ ज़रूरी, शायद जी आपको नहीं पता होगा। तो एक्सक्यूज़ मी, मैं आपकी वाइफ को थोड़ा सा लिविंग एरिया में लेके जा सकती हूँ? हम कुछ पर्सनली बात करते हैं। चलिए। बोल रही थी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। आप जब फिजिकली होती है तो आप किसी टेंशन में रहती है क्या? ना, थोड़ा बहुत तो रहता ही है ना मैडम, घर का भी। राइट। तो जब भी आप अपने हस्बैंड के साथ फिजिकली होती है ना, तो सो आप एक मतलब उनमें ही आप खो जाओ कभी भी। आपके बाहर की जो टेंशन्स हैं तो वो आपको नहीं रखने चाहिए उस वक्त। जी मैडम। तो वो जो आप एक समय होता है ना, तो आप वो समय में आपका टाइम वेस्ट कीजिए। तो बाहर आप ज़्यादा ध्यान देगी तो शायद आपका कभी भी फील नहीं होगा आपको। क्या है ना, कभी भी आपके हस्बैंड जब आपकी ऐसे बॉडी को टच कर रहे हैं, समझ रही है ना, तो सो आपको फील नहीं होता है। नहीं होता है मैडम। और ठीक है, हमने तो अभी ये सारी बातें तो कर ली है, बट एक बात मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका किसी के साथ बाहर अफेयर है? जी नहीं मैडम। आप आपके हस्बैंड को छोड़ के कभी आपने किसी और के साथ में फिजिकली होने की कोशिश किया? जी नहीं मैडम। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, ऐसे कोई बात मैं सीरियसली नहीं पूछ रही हूँ आपसे, बट शायद आपके हस्बैंड के साथ आपको नई फीलिंग आती होगी या फिर आपका मन किसी और इंसान में लगा हो, तो उस वक्त भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। जी मैडम, आपको भी पता है छोटी मोटी गलतियाँ तो हो ही जाती है मैडम, तो कभी ना कहीं। कभी आप किसी और के साथ में फिजिकली हुई तो आपको कभी ये फील हुआ ऐसे? हाँ, पहले होता था मैडम, मेरा एक बॉयफ्रेंड था ना पहले, शादी से पहले तो थोड़ा नहीं था नहीं, बस। अभी अभी मतलब आफ्टर मैरिज। नो नो मैम। ओके। तो आफ्टर मैरिज आपका कोई अफेयर नहीं है बाहर? ओके, तो आप कभी किसी और के साथ में फिजिकली नहीं हुए हैं? नहीं नहीं मैम। ओके। ठीक है। तो अगर आप मैं तो ये सलाह तो नहीं दूंगी आपको, बट ओके ठीक है, नेक्स्ट टाइम कोई इश्यूज़ होते हैं तो नेक्स्ट टाइम हम चेकअप करते हैं आपका आफ्टर 1 वीक। एंड अभी तो मैं आपको कुछ मेडिसिन देती हूँ, एंड देन आपको कुछ फ़र्क पड़ता है तो ओके, नहीं तो 1 वीक बाद आप चेकअप कीजिए, या फिर उसके बाद भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता है तो
मैं आपको सारी चीज़ें या फिर मेरे जो कंपाउंडर हैं वो आपको प्रैक्टिकली करके बता देंगे। तो सो हम चेकअप में ये मतलब क्लियर हो जाएगा कि आपको आफ्टर क्या प्रॉब्लम्स हैं। मतलब आपके हस्बैंड के साथ ही आप मतलब फ़ील नहीं हो पाता है या आपका मन किसी और इंसान में लगा है, मतलब एक हो जाता है ना, अपने हस्बैंड से मन हट जाता है काफ़ी शादी के काफ़ी समय बाद। हाँ, ये जी राइट? मैडम। तो वो हम बाद में हम प्रोसेस चेकअप करेंगे प्रोसेस से। जी मैडम। तो चलिए मेडिसिन कुछ देती है जी आपको मैडम। और बाकी कुछ मैं आपको बताती हूँ, तो आप वो उस चीज़ें थोड़ा सा पढ़िए, आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा। जी जी। सो मैंने इनको सारी चीज़ें तो समझा दी है अभी, हाँ। ठीक है। और बाकी कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे नेक्स्ट वीक आइए, आप चेकअप करते हैं फिर से, ठीक है। तो अभी तो मैं कुछ मेडिसिन इनको दे देती हूँ, अगर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इनको तो नेक्स्ट वीक आफ्टर आप मेरे पास आइए, कुछ मेडिसिन आपको मैं चेंजेस करके दे दूँगी। ओके। ठीक है डॉक्टर साहब, पूछ ही लेता हूँ। डॉक्टर साहब, आप दोनों क्या बातें कर रहे थे? ये फिजिकल फिजिकल क्या होता है? हाँ, आप नहीं समझ पाएंगे सर, ये थोड़ा फीमेल्स इशू है, तो ये आपके वाइफ अच्छे से समझ गई है, राइट। जी। और मैं आपको ये कुछ बुक्स दे रही हूँ मेरे सेंटर की है, तो सो जी। आप इसको कुछ रोज़ाना पढ़िए तो आपको सारी बातें समझ आ जाएगी और शायद जी आपको मैडम। नेक्स्ट वीक आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जी मैडम। मैडम जो भी आपका फीस है आप बता दो, मैं आपको दे देती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, 2000। ठीक है मैम। 2000? यस, मेरे सेंटर की कंपलसरी फीस यही है क्लिनिक की। थैंक यू। जी मैडम। और नेक्स्ट नमस्ते। वीक, हाँ, जी मैडम। थैंक यू।